पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। गिलेस्पी असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के माहदे में तौसी न करने से खफा थे। ऑस्ट्रेलियाई कोच जेसन गिलेस्पी अपने साथ टिम नेल्सन को हाई परफॉर्मेंस कोच लाए थे। पीसीबी का जेसन गिलेस्पी के इनकार पर तब सिरे से गुरेज। यूसुफ अंजम बताइएगा। जी वजह पाकिस्तान की टीम इस वक्त जनूबी अफ्रीका में मौजूद है, जहां पर वनडे और T20 मैचेस के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने, जिसके लिए जो कौमी टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी वो आज जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं। कल से वहां पर कैंप शुरू होना, लेकिन हेड कोच के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से इतलात है कि वो जेसन गिलेस्पी उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इसकी मेन वजह यह कि उनके जो मोमिन कोच थे टिम नेल्सन, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से जिनका मुआहदा था उसमें तौसीक नहीं की, जिसकी वजह से जेसन गिलेस्पी को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। उनका टिम नेल्सन के मुआहदा न करने के हवाले से मजीद तौसीक देने के हवाले से, जिस पर जेसन गिलेस्पी के इख्तिलाफ हुए हैं पीसीबी से, और अब पीसीबी जराये ने कंफर्म किया है कि जेसन गिलेस्पी भी कौमी स्क्वाड को ज्वाइन नहीं करेंगे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट को लगा है बड़ा झटका। एक हेड कोच जो हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ने का फैसला कर लिया है, बल्कि उन्होंने पीसीबी को बता दिया है और कह दिया है कि बाय बाय टाटा। किस लिए किया है उन्होंने, ये भी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उन्होंने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। के जो मुआहदा है उसमें तौसी नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उसके बाद जो है वो जेसन गिलेस्पी ने नाराजगी का इजहार किया और क्रिकेट बोर्ड और गिलेस्पी के दरमियान मामला सही तौर पे आगे दुरुस्त सत में नहीं चल सके, और बिल आखिर अब जो है गिलेस्पी ने मुस्ताफी होने का फैसला किया और आकिब जावेद को अब रेड बॉल का भी अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया गया। जो भाई ये हो क्या रहा है? क्या हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे? ये दूसरे हम पे एतबार करके गलतियां कर रहे हैं। ये तमाशा हो रहा है, तमाशा। जब ब्यूरोक्रेट्स जो है ना क्रिकेट संभालेंगे तो ये रोज के तमाशे रोज होंगे। मैंने तो जब ये अपॉइंट हुए थे ना गैरी क्रिस्टियन और गिलेस्पी 3-3 साल के लिए, तो मैंने कहा था अगर ये 6-6 महीने निकाल गए तो मैं मिठाई खिलाऊंगा सबको। पाकिस्तान की तारीख में भी आपने बहुत सारों के नाम लिए, ये कोच वो कोच फलाना कोच। आप काश पाकिस्तान के चेयरमैनों के भी नाम लेना शुरू करते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सुबह मैं नाम यहाँ नजर आया तो समझ लेना मैं कहीं और हूँगा। तो ये जो चेयरमैन आया ना इस दफा, ये पाकिस्तान की तारीख का तारीखी चेयरमैन आया, जो हर दूसरे दिन जो है ना एक नए बंदे को पाकिस्तान की क्रिकेट हवाले कर देता है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना ये परचून की दुकान है। जब सर्दियां आती है वो रेडी वाला आता है, हमारे बचपन में आता था, वो एक लगाया होता था, उसमें कोयले से होते थे, साइड में मूंगफलियां होती थी। तो ये आपने रेडी एक लगा दिया ना, देखे पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया अगर आप उठा के देखे ना, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई फ्रेंचाइज का कोई ऐसा बंदा जिसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो जो है किसी भी सूरत में क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी सूरत में हो। मैं आपको पहली मिसाल देता हूं, माइंड ना कीजिएगा, सरफराज अहमद की। पाकिस्तान का मेरी नजर में इमरान खान के बाद सबसे अच्छा कोच कैप्टन है, सबसे अच्छा, कोई मुझे उस पर डाउट नहीं है। लेकिन वो रिटायर तो नहीं हुआ ना कि रिटायर हो गया, उसे आपने मेंटोर लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सकलैन मुश्ताक अपने दामाद शदाब खान को कप्तान बनाएगा, आज ये बात मेरी नोट कर लेना। कोच की छुट्टी हो गई है, मतलब उसके लिए कौन उम्मीदवार होगा? आकिब भाई ही जिम्मेदारियां संभालेंगे या कोई और आएगा? क्या कहानी है वो? अब्दुल्ला, अभी तो जो है वो अभी सिर्फ वाइट बॉल ही देख रहे हैं और लग ऐसी रहा है कि जी हम तो वो लग ऐसे रहा है कि जल्द ही वो तीनों फॉर्मेट के कोच होंगे और वो फिर अपने साथ अपनी टीम लाएंगे। और ये जो जिक्र कर रहे हैं आप टिम नेल्सन का, ये हाई परफॉर्मेंस कोच हैं रेड बॉल के, और अगस्त में बांग्लादेश टूर से पहले जो बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आई थी उसकी टेस्ट सीरीज से पहले उनकी खिदमत हासिल की गई थी और साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ ये काम करते रहे हैं। और जेसन गिलेस्पी का भी ताल्लुक उसी काउंटी के साथ, उसी रियासत के साथ रहा है, उसी टीम के साथ, तो वो अपने साथ लाए थे। अब जेसन गिलेस्पी के जो मामलात हैं वो कोई अच्छे नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनकी सिर्फ और सिर्फ जो तकर्री है उसका जो अनाउंसमेंट ऑफिशियली किया गया था वो यही किया गया था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज तक वो कोच हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज ने आना जनवरी में, उसका कोई तस्करा नहीं किया गया था। तो ऐसे में जो उनके साथी जो थे, उनके जो वो खुद लाए हुए थे, उनको छुट्टी कराई गई है। वो इंतजार में थे कि जी कब उन्हें बुलाया जाता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए। पूरा प्लान तैयार किया हुआ था उन्होंने साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज का, लेकिन अब उन्हें बताया गया, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया कि जी आपकी खिदमत की जरूरत नहीं है। इस तरह अब वो साउथ अफ्रीका तो नहीं जाएंगे। हमने भी अपने राय से तस्दीक की है, कुछ मामला ऐसा ही है। और अब टिम नेल्सन जो हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल के कोच थे वो टीम के हमरा नहीं होंगे और मुस्तकबिल करीब में आकिब जावेद ही होंगे जो तीनों फॉर्मेट पे होंगे। लेकिन उसका प्रोसेस फिर तो इसका बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं हो जाएंगी? आई एम श्योर शायद वो संभाल ही सकें। फैजान, आकिब भाई ही, आकिब जावेद ही सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पे डालने का इरादा है क्या? देखिए, प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी तक तो यही सूरत हाल रहेगी, उसके बाद शायद कुछ चीजें चेंज करे। जो आखिरी तलाक थी सोहेल भाई,
पीसीबी हेडक्वार्टर्स के ज्यादा करीब से रिपोर्ट करते तो उनको ज्यादा अंदाजा होगा। बट चैंपियंस ट्रॉफी तक का ये अरेंजमेंट था और उसके बाद फिर आकिब जावेद साहब ने डायरेक्टर एकेडमी लगना था। फिर उसके बाद क्योंकि पीसीबी में भी कुछ इंतजामी चीजों में शफलिंग हो रही थी, तो जब डायरेक्टर एकेडमी का चार्ज आकिब साहब ने संभालना था, तो फिर जो मौजूदा डायरेक्टर एकेडमी है उन्होंने एक और डिपार्टमेंट का चार्ज संभालना था। अगर इस अरेंजमेंट में पॉसिबल है, जो मुस्तकिल के अरेंजमेंट में अगर कोई तब्दीली नहीं हुई है, तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी तक ऐसा सेटअप लगना है। बट इसके बाद आगे देखिए, अभी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो आकिब जावेद को तो इंटरिम तौर पर बनाया गया है। लॉन्ग टर्म कोच रखने के लिए इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहरहाल बाज़ाब्ता एक इश्तिहार तो देना ही होगा। जो फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करनी ही होगी, उसके बगैर लॉन्ग टर्म परमानेंट एक तवील मियाद कॉन्ट्रैक्ट अगर करने गए तो वो फिर बड़े कवानीन के मुताबिक फंस जाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म करने से पहले उनको एक इश्तिहार तो देना होगा। अभी फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि इंटरिम मैनेजमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी तक। बात ये आपने पूरी दुनिया से अपने पर थू ये तो हमने मेरे ख्याल 1 महीना खबर पहले दी थी कि गिलेस्पी भी गया, वो सिर्फ पर्दा ये पड़ गया खबरें, क्योंकि ये जो इन्होंने समी बर्नी नाम का 6 महीने उसको और एक्सटेंशन, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके बाप का है, ये पाकिस्तान पूरा इनके बाप का, कुछ लोगों के हम तो खामखा हैं इसमें, हम टैक्स देने के लिए, जलील होने के लिए, इनके गुलाम होने के लिए जिंदा है। आप देखिए वो समी बर्नी ने कभी मौसम में ऐसा लगता है, जो आपने कहा ना कि हम गुलाम होने के लिए जिंदा है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जन्नत में हम लोग अकेले बोर हो जाएंगे, क्योंकि सच बोलते हैं वो इनको पसंद नहीं आता है, और सच बोलने की आपको पता है कि जजा तो जन्नत ही है, तो अकेले बोर हो जाएंगे हम लोग। नहीं हम क्यों बाहर होंगे? अल्लाह ताला ने जो वादा किया है जहन्नम में हम इन्हें देखेंगे, वही इंटरटेनमेंट होगी हमारी। और हमसे तो मौला का वादा है, जहन्नम तो हम पे हराम है, छोड़े आप। जन्नत और जहन्नम में आप किधर चले गए? अगर जन्नत जहन्नम का इनको कोई फर्क होता तो ये दुनिया में ये बेईमानी इसलिए कह रहा हूं, मुझे बताएं, छोड़े यार, इस वक्त लेटर पोर्ट में कोई बात ना करें मेरे साथ, इस वक्त मेरे साथ बात करें क्रिकेट का ये क्या करने जा रहा है। देखें, मैं समझता हूँ सरब गंगुली ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया फिर कि पाकिस्तान जाएं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप युवराज ने भी यही बयान दिया। आप ये देखें, हिंदुस्तान में जो बीसीसीआई है, यकीन करें अगर उनको माचिस की तीली के बराबर पता होता, वो 2 दफा अपनी टीम भेजते, 1 दफा नहीं 2 दफा, 1 दफा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 1 दफा बायलैटरल के। वो जितना पाकिस्तान से ओवरऑल पीछे है ना, वो सारा ये मौका था, वो सारा ओ यार आकिब जावेद वो डेंगी के। अच्छा, मैं इसमें आ रहा हूं ना, जो मेरा सवाल है सर मेरा जो सवाल है जरा सर क्विकली जिसको तो बता देना कि अगर नेल्सन को नहीं लेके जा रहे या नेल्सन का कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू नहीं कर रहे, तो गिलेस्पी ने उधर से मुस्ताफी होने का फैसला किया, एकदम से क्रिकेट बोर्ड भी मान गया, किसी ने मनाने की कोशिश नहीं की, कोई डिप्लोमेसी, हम इंडिया के साथ तो बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं, अपने कोच को मनाने की, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बैकडोर डिप्लोमेसी करेंगे भाई? वो तो पहले से तय। आकिब जावेद को आपने दमाद बना लिया नया, हर रोज दमाद चेंज होता है ना क्रिकेट बोर्ड का। अब नया दमाद है, लाहौर कलंदर की पर्ची, आकिब जावेद। अबे भाई, जिसको दुनिया में कोई 10 दिन नहीं बर्दाश्त करता, उसको आप